दोस्तों, आज मैं मोहल्ला क्लिनिक के विषय में आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली में 504 मोहल्ला क्लिनिक हैं और इन मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा है, कैसे सरकार ने उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम उसके माध्यम से कर रही है, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया मोहल्ला क्लिनिक की पब्लिसिटी के लिए और उस पब्लिसिटी के खर्चे के बावजूद उसकी क्या रियलिटी है, ये अभी हम सब लोगों ने कोरोना काल में देख लिया कि कहीं पर एक भी मोहल्ला क्लिनिक चालू हालत में नहीं रहे, सब बंद पड़े हुए थे। कहीं गाय चल रही थी, कहीं जानवर घुसे हुए थे, कहीं पे और कुछ पानी भरा हुआ था, नालियां थी, कूड़ा था, पता नहीं क्या क्या। अब कैसे स्कैम हो रहा है ये देखिए। जब इसको बनाया गया तो इसकी अध्यक्षा बनाई गई सौम्या जैन, जो सत्येंद्र जैन जी की लड़की हैं, और उसके कारण जब विरोध किया विपक्षी पार्टियों ने तो उन्होंने रिजाइन भी करा। और आप समझिए कि 504 मोहल्ला क्लिनिक्स में बहुत सारे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जो पोटा केबिन में बनाए गए, रोड साइड पे बनाए गए, उसको एडवर्टीजमेंट के पर्पज से यूज किया जा रहा है। दूसरा, जो बाकी बचे हुए मोहल्ला क्लिनिक हैं वो इनके कार्यकर्ताओं के घरों में बनाए गए, जिसका बहुत ज्यादा किराया, यदि उस जगह पे उसका किराया पूछा जाए 5-10 हजार होना चाहिए तो उसको कभी 40 हजार, कभी 50 हजार, कभी 60 हजार कहीं पे दिया जा रहा है। अब हर महीने का किराया के रूप में यह राशि उनके कार्यकर्ताओं के पास जा रही है दिल्ली सरकार की टेजरी से। अब उस मोहल्ला क्लिनिक में 4 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। पहला है डॉक्टर, जिसको 40 रुपए पर पेशेंट के हिसाब से दिया जाता है। दूसरा फार्मासिस्ट, जिसको 12 रुपए पर पेशेंट के हिसाब से दिया जाता है। एक हेल्पर है, जिसको 10 रुपए पर पेशेंट के हिसाब से दिया जाता है। और जो सफाई कर्मचारी है उसको 6 रुपए पर पेशेंट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है। जितने पेशेंट आएंगे, जितना रजिस्ट्रेशन होगा, उतना पैसा सरकार उनके अकाउंट में दे देगी। यहां पे एक बहुत बड़ा स्कैम है। इन लोगों ने सोचा कि हम ज्यादा रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि सरकार यदि उसमें 10, 20, 25, 50 लोग आएंगे तब भी वो 75 लोगों का पैसा देती है, और 75 से ज्यादा होगा तो एक्चुअल बेसिस पे देगी। तो इन्होंने बोला कि सोचा कि इस संख्या को बढ़ाया जाए। अब 75 की संख्या को बढ़ाते बढ़ाते फर्जी रजिस्ट्रेशन करते रहे, फर्जी लोगों को लिखाते रहे कि ये लोग भी आए, इनका ये आधार कार्ड है, ये इनका कार्ड है, इनका आधार कार्ड है, और करते 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 533 लोग एक दिन में डॉक्टर ने देख लिए। अच्छा, कितने देर के लिए देखना है उनको? 4 घंटे के लिए। अब आप सोचिए, 533 लोगों को 4 घंटे में देखा तो एक पेशेंट के लिए 25 सेकंड। तो ऐसा कौन सा सुपरमैन डॉक्टर है कि एक पेशेंट को 25 सेकंड में देख सकता है? अब आप देखिए कि यदि 533 लोगों को देखा उसने, जिसके एविडेंस हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में, दिल्ली सरकार की विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इनको, सरकार को बताया भी, 533 लोगों को जब देखा 4 घंटे के अंदर, तब एक दिन का डॉक्टर का जो अमाउंट बनता है वो 22,000 रुपए बनता है। और यदि मंथली देखें 25 दिन की वर्किंग के हिसाब से तो 5.5 लाख रुपए। जो फार्मासिस्ट है उसको 12 रुपए के हिसाब से 6,400 रुपए प्रतिदिन का, और 1,60,000 रुपए महीने का अप्रोक्सीमेटली अमाउंट बनता है। अब हेल्पर जो सहायक है उसका 10 रुपए के हिसाब से 5,330 रुपए, और महीने का 1,30,000 रुपए। और सफाई कर्मचारी को 6 रुपए के हिसाब से दिन का 3,200 रुपए, और महीने का 80,000 रुपए एक मोहल्ला क्लिनिक से दिया जा रहा है, दिया गया है। अब आप सोचिए कि इनका क्या मॉडस ऑपरेंडी है
ये जब मरीज इनके पास आता है तो वो कहते हैं कि ये दवा है, पर कल आना जरूर दिखाने के लिए है हमको। जरूरत नहीं थी उसको आने की, पर उसको अगले दिन बुलाया जाता है जिससे कि इनकी संख्या बढ़ के दिखाई दे। बहुत सारा फर्जी वाला रजिस्ट्रेशन करते हैं, सबके आधार कार्ड लिए, पुराने वाले के निकाल लिए, लिस्ट में से जो 15 दिन 20 दिन 25 दिन आए उनको भी दिखा दिया कि आए और चले गए। इस तरीके से विजिलेंस डिपार्टमेंट के अनुसार और जनरल जानकारी के हिसाब से एक मोहल्ला क्लिनिक में बहुत बड़ा 4,40,000 रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक का हर महीने घोटाला होता है। इस तरीके से 504 है और पिछले 7 सालों से हो रहा है। अब यहीं पे बात रुकी नहीं, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो ये इलाज करने के लिए आता है तो यहां पे कोई टेस्ट फैसिलिटी तो है नहीं, तो ये खाली सैंपल लेते हैं और सैंपल लेके प्राइवेट लैब्स को भेजी जाती हैं। वहां से इन लोगों का एक कमीशन बंधा हुआ है। तो जिसको खाली खांसी जुकाम है उसको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, उसका भी टेस्ट सैंपल लिया जाता है। हर आदमी का टेस्ट सैंपल लिया जाता है। 100 आदमी आए तो लगभग समझ लो 95 लोगों का टेस्ट सैंपल करा लो, टेस्ट करा लो, और फिर प्राइवेट लैब्स को भेजा जाता है जिनको सरकार पैसा दे रही है, और उसमें इन लोगों का कमीशन, डॉक्टर का और बाकी लोगों का कमीशन बंधा हुआ है। अब आप देखिए, यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है कि जो दवाएं आती हैं, अब इतने लोग जो फर्जीवाड़ा कर दिया इन्होंने, मरीज आ रहे 70-80 और दिखाए जा रहे हैं 400, 500, 550। तो वहां पे क्या है, जो दवाएं बच जाती हैं उन दवाओं को बाहर मार्केट में बेच दिया जाता है। इस तरीके से दिल्ली की आप लोगों के जो पैसे हैं मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर किस तरीके से हर महीने बर्बाद किए जा रहे हैं, इसकी शिकायत भी करी गई। कुछ टीवी चैनल्स ने भी दिखाया और बताया, पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक जिसको ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 3rd क्लास स्कैम इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। अभी आपने देखा कि कोरोना काल पे एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल रहा था, कोई नॉर्मल दवाएं नहीं दी जा रही थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद था, पानी भरा हुआ था, जानवर आ रहे थे। इसको वर्ल्ड क्लास कहते हैं। तो केजरीवाल जी, आप कभी वर्ल्ड का टूर करके आओ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है यह आपको पता चलेगा। 47,000 करोड़ पिछले 6 सालों में आपका बजट था हेल्थ का। एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। जो हॉस्पिटल बन के तैयार थे उसमें बेड नहीं लगाए। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबने आपको लताड़ा, फिर भी आपका मोहल्ला क्लिनिक महान। मैं इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको चेता रहा हूं कि आप इस पर कार्रवाई करें और जिन जिन मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर इस तरीके की अनियमितता पाई जाती है वहां के डॉक्टरों को तुरंत का तुरंत रिप्लेस किया जाए, और जो डॉक्टरों ने ऐसा किया है, जिन कर्मचारियों ने ऐसा किया है, उन पर एक्शन लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।